आपको याद होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, जब मोदी के कार्यकाल दूसरे के दौरान, तो मोदी ने भव्य स्वागत किया था। गुजरात में भी स्वागत हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार किए। नमस्ते ट्रंप भारत में हुआ। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते। तो वहाँ यहाँ हाउडी मोदी भी हुआ। उसके बाद उनके दोनों तरफ से स्वागत हुआ और एक हार जीत का एक नया सा पहचान बन गया। ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी की अमेरिका से अच्छी दोस्ती बन रही है। लेकिन जैसे ही अब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और अमेरिकी के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया। जो जानकारी सामने आई उसमें ये कि भारत पर अब अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया है। हालांकि कई बार वो अपने बयान से पलटने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू होगा, इस बात की जानकारी दी गई। लेकिन इसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस की तरफ से देखें तो पवन खेड़ा ने तंज कसा। हम कल तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री कुछ हिम्मत दिखाएंगे, तो भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। कि हम कल तक उम्मीद लगाए थे कि प्रधानमंत्री कुछ हिम्मत दिखाएंगे, कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और हमें लगा कि शायद ट्रेड डील से डरे हुए हैं और इसलिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब ट्रेड जो था वो भी डील आ गई है, यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। और ये कैसी विदेश नीति है। और अब लोगों को याद आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ठीक कहा था कि इतिहास उनके प्रति उदार रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगाम हो, सीज फायर हो, किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब नहीं दिया। पवन खेड़ा का ये बयान है। पवन खेड़ा ने आगे ये भी कहा कि मोदी सरकार हर फ्रंट पर फेल हो रही है। इसके बाद जयराम रमेश ने भी बयान दिया, सोशल मीडिया पर उन्होंने भी पोस्ट किया और मीडिया में भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का कोई फायदा ही नहीं हुआ। कुल मिलाकर बात ये रही, अब राष्ट्रपति ट्रंप 30 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था और इसलिए रुकवाया ताकि अच्छी ट्रेड डील हो सके। अब 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, साथ में पेनल्टी भी, मतलब जुर्माना भी लगेगा। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि इस दोस्ती से हमें मिला क्या। सवाल ये भी है कि अमेरिका कौन होता है कि हमें ये बताने वाला कि हम कहां से क्या खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि हमने पेट्रोल और डीजल जो क्रूड ऑयल है वो रूस से लिया और हमें रूस से नहीं लेना चाहिए था। ये जयराम रमेश का कहना है कि ये हमारे देश, हमारी अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन प्रधानमंत्री को डरना नहीं चाहिए, उन्हें डटकर देश हित में ऊपर रहना चाहिए। ये अमेरिका का ब्लैकमेल भी है। ऑपरेशन सिंदूर भी रुक गया, ट्रेड समझौता भी नहीं हुआ और उसके ऊपर पेनल्टी भी लग गई। अब राज्यसभा चल रही थी और इसी दौरान प्रधानमंत्री सदन में आए भी नहीं। नरेंद्र मोदी को पता भी चल गया था कि सवाल ट्रंप पर किया जाएगा, क्योंकि 25% टैरिफ वाली बात सामने आ चुकी है। ये जयराम रमेश एक लंबे चौड़े पोस्ट में ये सारी बातें लिखते हैं। वो लिखते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतियां पाकिस्तान और चीन है, लेकिन अब अमेरिका भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और मुसीबत बन गया है अमेरिका भी। ट्रंप का प्रचार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, देश को क्या मिला इसमें, तो 25% टैरिफ। सुप्रिया सुनीत ने भी यही पोस्ट किया और वो भी बयान दी है। उधर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उसे भी कांग्रेस ने पोस्ट किया। कहा कि राहुल ने जो कहा वो सच ही हुआ। राहुल ने पहले ही कहा था कि मोदी कोई हवा हवा नहीं है, इसे मीडिया वालों ने हवा भरकर इसे हवा बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि नरेंद्र मोदी से मैं मिला हूं, आप नहीं मिले हैं, उसमें कुछ नहीं है, एक हवा है, जो हवा मीडिया वालों ने बनाया है। सुप्रिया सुनीत लिखती है कि आखिर नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार का फायदा क्या हुआ। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर लिखी कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। अब आपको ये बता दें कि भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाने से भारत पर असर क्या होगा, किन किन सामानों पर होगा, ये भी समझ लीजिए। भारत अमेरिका को जिन वस्तुओं यानी कि दवाएं, ऑटो
जो मोबाइल्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन लिस्ट जो है ज्यादा बड़ी है जिसमें निर्यात करता है और उन पर टैरिफ का सीधा असर होगा। इससे भारत की जो वस्तुएं हैं अमेरिका में महंगी हो जाएगी। इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो जैसे देश भारतीय निर्यातकों को टक्कर देंगे और अमेरिका में ऑर्डर अनिश्चितता के तौर पर नए ऑर्डर होल्ड पर चले जाएंगे। तो भारतीय कंपनियों का जो मार्जिन है यूरोप में चीनी माल की बढ़ोतरी घट जाएगा और इससे भारत को ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि 2.2% के करीब भारत हर वर्ष अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इसका गुना भाग लगाएं तो 2.2% के हिसाब से भारत को नुकसान होगा, लेकिन ये भी नुकसान बहुत बड़ा है जो कि भारत को नहीं होना चाहिए था। आपको रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर।